सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपनी HTML वेबसाइट के अंदर गूगल कैप्चा कैसे लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर आने वाले स्पैम मेल्स को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट में एक HTML फॉर्म बना लिया है। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ कैप्चा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक फॉर्म टैग लेके यहाँ पे सिंपली जो फील्ड्स होती हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लिया है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, सब्जेक्ट और राइट मैसेज। ठीक है, अब इसको आपको पता होगा कि जब हम इस फॉर्म को डायनेमिक करते हैं PHP के थ्रू, तो यहाँ पे हम एक्शन में PHP वाली फाइल डालते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है submit.php और यहाँ पे मैंने उसका कोड राइट किया हुआ है, जिससे मैं इस वाली जो भी फील्ड्स में जो कस्टमर डाटा फिल करेगा उसको मैं अपने ईमेल पे रिसीव करूंगा। ठीक है, जो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है, ऑलरेडी मैंने इसको कर रखा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम इस वाले फॉर्म को हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं कैप्चा का यूज करके। क्या होता है कि नॉर्मली जैसे यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो उसको कैप्चा मांगता है। ठीक है, बट रोबोट जो होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक बॉट होते हैं, उनको क्या करता है, गूगल कैप्चा रोकता है। ठीक है, तो हम उसको लगाते हैं ताकि हमारे फॉर्म्स में जो है स्पैम मैसेजेस ना आए। सबसे पहले आपको गूगल कैप्चा के इस लिंक पर जाना है। ये डायरेक्ट लिंक पर इसलिए आपको जाना है कि अगर आप कोशिश करेंगे कि गूगल रिकैप्चा लिख के गूगल पर सर्च करके आप वहां से लिंक सर्च करें तो वहां से आपको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये लिंक काफी इंटरनली मेंशन होता है। तो इसलिए आप टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके अपना कैप्चा क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देन आपको जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस वाली साइट के लिए कैप्चा बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेबल में अपनी वेबसाइट का नाम डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे चैलेंज V2 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि जो फॉर्म में कैप्चा लगता है वो V2 कैप्चा होता है और जो पूरी साइट लगता है वो V3 होता है। तो फॉर्म्स वगैरह के लिए आपने यहाँ पे V2 वर्जन कैप्चा ही देखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डोमेन नेम डालूंगा। डोमेन नेम में यहाँ पे कभी भी HTTPS नहीं डालते हैं, ना ही यहाँ पे स्लैश लगाते हैं, जो आपने डोमेन में अक्सर देखा होगा लगा होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डोमेन डाल दिया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ पे आपको अपना जो भी आपको याद रह सके वैसा मैंने यहाँ पे लेवल में और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में एंटर किया है। उसके बाद क्रिएट किया, आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा जो भी आप ईमेल आईडी से कैप्चा क्रिएट करेंगे वो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको यहाँ पर अपना साइट की और सीक्रेट की मिल जाएंगी। इन दोनों की को ही यूज करके आप अपनी वेबसाइट में कैप्चा लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट किया है वहां पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्शन वगैरह सब ऑलरेडी HTML इसका कंप्लीट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने आके की बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेप वहां पे लगाना है जहां पे आपको अपना कैप्चा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना कैप्चा चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे योर साइट की लिखा हुआ है, तो साइट की हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। ऑलमोस्ट हमने 70% काम अपना कर लिया है। उसके बाद आपको ये वाली जो स्क्रिप्ट है जो इसको गेट करेगी, मतलब इंटरनली इसका जो कोड होता है वो लेके आएगी। इसको आपको अपने फुटर में लगा देना, या फुटर के नीचे आप डाल सकते हैं जहां भी आपने लिखा होगा। ठीक, और हमने ये वाली फाइल को हमने सेव कर दिया। अब हम ओपन करेंगे जहां पे हमने इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए फाइल बनाई है, वो ये वाली फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड लिखा है वो इस फॉर्म को रन करने के लिए कोड है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कंडीशन में है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, अब आपको इतना पार्ट इसका कॉपी करना है और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट करना। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आपने फॉर्म का कोड डालना है। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है, ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इस वाले कोड को पूरा उठा के यहाँ डाल दूँ। ठीक है, अब जो मेरा पूरा कोड है वो इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दूंगा।
ठीक है। इन केस हमारा कैप्चा नहीं चलता तब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपली मुझे सीक्रेट की कॉपी करनी है और यहाँ पे हमारा सीक्रेट की, यहाँ पे अपनी हमें सीक्रेट की एंटर करनी है। ठीक है, तो इसमें ये होता है जो हमारी साइट की होती है वो जहाँ पे फॉर्म आपने बनाया है वहां लगाते हैं, और जो सीक्रेट की होती है जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट करने के लिए PHP का कोड लिखा है वहां पे उसको एंटर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेव करूंगा और पेज को रीलोड करूंगा। अब यहाँ पे मेरा कैप्चा आ जाना चाहिए अगर मेरा कोड सही है तो। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैप्चा आ गया। ठीक है, अब मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ। फोन नंबर में आपको कुछ भी डाल दूंगा, सब्जेक्ट में कुछ भी एंटर कर दूंगा रैंडमली। अच्छा ठीक है, अब मैं सबमिट करूंगा। अगर ये सही होगा तो हमारा मैसेज आएगा सक्सेस। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं। अब मैं जैसे इसको सबमिट किया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, सक्सेस। ठीक है, अब ये रिडायरेक्ट तो इसलिए हुआ है कि मैंने यहाँ पे कोड लगा रखा है, वो आप भी लगा सकते हैं। आपको अगर इनकेस चाहिए हो कि ये वाला आपको कोड चाहिए, ठीक है, जिससे आपको अपना फॉर्म भी डायनेमिक करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इसका ये वाला कोड आपको पास कर दूंगा, जिससे आप अपने फॉर्म को डायनेमिक करके फिर कैप्चा भी आप इसी कोड को लगा सकते हैं। हालांकि मैं जो ये वाला जो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया है छोटा सा, ये सब की वगैरह दी हुई है इसमें, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। इन केस आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो, एक बार मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्म भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 1 मिनट पहले। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी और आप सीख गए होंगे कि अपने फॉर्म्स के अंदर HTML वेबसाइट पे खास तौर पे कि कैप्चा कैसे लगाते हैं। तो मैं ऐसे काम के वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।